सीपीयू को कैसे पता चलता है कि रैम के किस एड्रेस से डेटा लाना है और एक्चुअल डेटा सीपीयू तक कैसे पहुंचता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर डेटा को टेम्पररीली होल्ड करते हैं, लेकिन ये डेटा सीपीयू तक पहुंचता कैसे है और वापस मेमोरी या डिवाइसेस तक कैसे जाता है। इसका जवाब छुपा है बसेस में। अगर कंप्यूटर के अंदर बस नाम की चीज ना होती तो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। आज हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बसेस इन सीओए को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बस होती क्या है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। इन सभी कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी पड़ती है और इसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए एक कॉमन कम्युनिकेशन पाथवे यूज किया जाता है, जिसे बस कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन याद रखो, बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे दैट ट्रांसफर्स डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब इस डेफिनेशन को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक सिटी है। इस सिटी में घर है, ऑफिसेज है, स्कूल्स है और मार्केट्स है। अगर रोज हाई ना हो तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? बिल्कुल वैसे हाई कंप्यूटर के अंदर भी सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक पाथवे चाहिए होता है। ये पाथवे हाई बस कहलाता है। रोड्स व्हीकल्स को कैरी करती है और बस इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। अब बात करते हैं सिस्टम बस की। कंप्यूटर में जो मेन बस होती है यूज सिस्टम बस कहते हैं। सिस्टम बस 3 इंपॉर्टेंट बसेस से मिलकर बनती है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। वाई? अब इन तीनों बसेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आती है डेटा बस। डेटा बस का काम एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करना होता है। जैब सीपीयू और मेमोरी के बीच रियल इंफॉर्मेशन मूव होती है, टैब डेटा बस का उसे किया जाता है। मान लो रैम के अंदर वैल्यू 50 स्टोर है और सीपीयू को ये वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू 50 डेटा बस के थ्रू सीपीयू तक ट्रैवल करेगी, यानी एक्चुअल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम डेटा बस करती है। डेटा बस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बाइडायरेक्शनल होती है। बाइडायरेक्शनल का मतलब है डेटा दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवल कर सकता है। सीपीयू से मेमोरी या मेमोरी से सीपीयू, दोनों तरफ डेटा जा सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अगर किसी कंप्यूटर में 32 बिट डेटा बस है तो एक क्लॉक साइकिल में मैक्सिमम 32 बिट्स ट्रांसफर होंगी, और अगर 64 बिट डेटा बस है तो एक साइकिल में 64 बिट्स ट्रांसफर होंगी। इसका मतलब जितनी बड़ी डेटा बस होगी उतना ज्यादा डेटा एक बार में ट्रांसफर हो पाएगा। इसी वजह से डेटा बस की विद सिस्टम परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। अब आते हैं एड्रेस बस पर। एड्रेस बस एक्चुअल डेटा ट्रांसफर नहीं करती, ये सिर्फ मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कैरी करती है। मान लो रैम के अंदर हजारों मेमोरी लोकेशंस है। सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि डेटा किस लोकेशन पर स्टोर है? यही काम एड्रेस बस करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो सीपीयू को एड्रेस 1000 पर स्टोर डेटा चाहिए, तो सीपीयू एड्रेस बस पर एड्रेस 1000 भेजेगा। मेमोरी एड्रेस को रिसीव करेगी और समझ जाएगी कि डेटा इसी लोकेशन से निकलना है। एड्रेस बस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब सिग्नल सिर्फ सीपीयू से मेमोरी की तरफ जाता है, मेमोरी सीपीयू को एड्रेस नहीं भेजती। अब एक एग्जाम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। अगर एड्रेस बस n बिट की है तो टोटल मेमोरी लोकेशंस होंगी 2 पावर n। एग्जाम्पल, अगर एड्रेस बस 8 बिट की है तो टोटल मेमोरी लोकेशंस होंगी 2 पावर 8, यानी 256 लोकेशंस। अगर एड्रेस बस 16 बिट की है तो टोटल मेमोरी लोकेशंस होंगी 2 पावर 16, यानी 65536 लोकेशंस। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काफी उसे होता है। अब बात करते हैं तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बस की, कंट्रोल बस। अब तक सीपीयू ने एड्रेस भी बता दिया और डेटा भी अवेलेबल है, लेकिन मेमोरी को कैसे पता चलेगा कि डेटा रीड करना है या राइट? यही काम कंट्रोल बस करती है। कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स और कमांड्स ट्रांसफर करती है, जैसे रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, रीसेट सिग्नल, इंटरप्ट सिग्नल और क्लॉक सिग्नल। मान लो सीपीयू को मेमोरी से डेटा चाहिए, तो सीपीयू कंट्रोल बस पर रीड सिग्नल भेजेगा। मेमोरी समझ जाएगी कि डेटा सेंड करना है, और अगर सीपीयू मेमोरी में कोई नया डेटा स्टोर करना चाहता है तो सीपीयू राइट सिग्नल भेजेगा। मेमोरी समझ जाएगी कि डेटा रिसीव करके स्टोर करना है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो कंट्रोल बस कम्युनिकेशन को मैनेज और कंट्रोल करती है। अब एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं जिसमें तीनों बसेस एक साथ काम करती है। मान लो रैम के एड्रेस 1000 पर वैल्यू 50 स्टोर है और सीपीयू को ये वैल्यू चाहिए। सबसे पहले सीपीयू एड्रेस बस पर एड्रेस 1000 भेजता है। एड्रेस बस मेमोरी को बताती है कि किस लोकेशन को एक्सेस करना है। उसके बाद सीपीयू कंट्रोल बस पर रीड सिग्नल भेजता है। कंट्रोल बस मेमोरी को बताती है कि डेटा रीड करना है। अब मेमोरी एड्रेस 1000 को एक्सेस करती है, वहां स्टोर्ड वैल्यू 50 को फाइंड करती है और फिर डेटा बस के थ्रू वैल्यू 50 सीपीयू को भेज देती है। सीपीयू वैल्यू रिसीव कर लेता है और ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तीनों बसेस ने मिलकर काम किया। एड्रेस बस ने लोकेशन बताई, कंट्रोल बस ने कमांड दी और डेटा बस ने एक्चुअल डेटा ट्रांसफर किया। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर हर सेकंड लाखों और करोड़ों बार ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। डेटा बस एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करती है, एड्रेस बस मेमोरी लोकेशन बताती है, कंट्रोल बस कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसफर करती है, और इन तीनों बसेस को मिलाकर बनता है सिस्टम बस। अगर आपको डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सीओए के मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू आर्किटेक्चर और मेमोरी इंटरफेसिंग जैसे एडवांस्ड टॉपिक समझना बहुत ईजी हो जाएगा। और यही